चौंकाने वाला बयान सामने आया। पाकिस्तान सेना का हैरत अंगेज कबूलनामा, जिहाद ही हमारी पॉलिसी है, DGISPR। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इनके पिताजी के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। उनको आतंकवादी के तौर पर पूरी दुनिया जानती है। DGISPR बहरहाल वहां के जो हैं, उनका कहना यह है कि हमारा जनरल भी जिहादी है और जिहाद ही हमारा मकसद है। यह सुन लिया आपने। अब जरा यह भी देखते जाइए कि ये जो साहब हैं, इनके परिवार की कुंडली क्या कहती है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन ये ISPR के जरिए सामने आकर यह कहा जाना कि हां हम जिहादी हैं, अब और क्या चाहिए मेजर गौरव आर्या दुनिया को? नहीं, इनका मैं आपको एक बात बताता हूं कि इनका ये नहीं कह रहे ये जिहादी हैं। इनकी जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, उनका ऑफिशियल मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। ये इनका मोटो है। ये कोई छुपी बात नहीं कि हमें आज पता लगी है। ये तो 80 के दशक से बोलते चले आ रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद कर वहां लोग एमुलेट करते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये तो साफ साफ कहते हैं कि हम जिहादी हैं। तो फिर दुनिया को हैरानी किस बात की है? IMF ये देख रहे हो ना, कुछ और पैसे दे देना। जरा ये देखिए, सरेंडर के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। दिल्ली तक ड्रोन से टारगेट किया गया, ये दावा किया गया। ये देखिए जरा, एक और दावा देखिए। और मैं ये भी दावे से कह रहा हूं कि जब DGISPR ये कह रहा है कि हमने दिल्ली तक टारगेट कर दिया, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, वो सिर्फ कह रहा होगा। और वहां उससे सवाल उठाने वाला, उसके इस कहे हुए पर सवाल उठाने वाला एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा। लेकिन जब यहां पर आप बताएंगे, आप सबूत के साथ बताएंगे, तो आपसे सवाल पूछने वाले न जाने कितने आपको मिल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो है। देखिए, दो बातें हैं इसमें हमें समझनी चाहिए। पहली चीज तो पाकिस्तान में जो सबूत पूछेगा उसको फौज उठा के ले जाएगी, एक तो ये बात है। दूसरी चीज कहा हमने इन जगहों को, इस लिहाज से अहम जगहों को, S-400 को, ब्रह्मोस को, ये जहां पर थे वहां पर भी हमने विस्फोट किया और इनको उड़ा दिया। रखना चाहिए झूठ पर आधारित पूरा सिस्टम। दिनेश, बहुत ही हास्यास्पद है कि सिर्फ इनके पास DGISPR रह गया है। लड़ने का सामान नहीं, लड़ने की हिम्मत नहीं है, और सिर्फ जिहाद का नाम लेके इसलिए ये कहता है मेरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मदरसे से है। और जैसा गौरव ने बहुत अच्छे से बताया, यही इनका मकसद जिहादी। मैं चाहता हूं कि जो हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो इसको देखे। ये तो आपके मुंह पे कह रहे हैं। आप इनको IMF का लोन देते हैं, इनको पालते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंस को ग्लोबल और इनिशिएटिव अगर अगेंस्ट ग्लोबल टेरर, अगर ग्लोबल टेरर की जो फैक्ट्री है, जो भट्टी है जहां तप रहे हैं लोग, उसको कुछ नहीं करेंगे आप, तो होगा क्या? मैं ये पुकार अब करता हूं वेस्टर्न पावर्स से, जिन्होंने इनको ये समझ करके कि ये सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनको ये फ्रीडम दी, अब ये खुल के बोल रहे हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज सर, जिनको आप ये बता रहे हैं, 9/11 से पहले तो इनको सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था कि जिसको ये पेचकस समझ रहे थे कि इस पेचकस के जरिए दूसरों की चूड़ियां हम टाइट करते रहेंगे, ये आतंकवाद, जिस दिन उसने उनकी खुद की चूड़ियां टाइट की, तब उनको समझ में आया, अरे 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 अरे, तो उसी डाल को हम काट रहे हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी शायद रियलाइजेशन वैसा नहीं है। ये देखिए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को झूठ बता रहा है पाकिस्तान ने ये तक कह दिया। सोचिएगा जरा, सुन लो सिरसा वालों, तुम्हारे बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो हमने सिरसा में बॉम्ब गिरा दिए। भुज वालों सुन लो कि हमने यहां पर तबाही मचा दी। भटिंडा एयरबेस, आप तो देख रहे होंगे ना, अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे आप तमाम लोग जो यहां से ये खबर देख रहे हैं, इन तमाम जगहों से, आप जानते हैं यहां सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठा दावा देखिए जरा। लेकिन साथ में जो आप दिखा रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको कि भारतीय सेना ने तो सबूत रखे सामने, सैटेलाइट इमेजेस रखी सामने और बताया कि पहले आपकी इस जगह का थोबड़ा ऐसा था, अब ये बिगड़कर ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तानी जगह है जहां आतंकवाद के सपोले पाले जा रहे थे, यहां हमने चीजों को नस्तनाबूद कर दिया। आप मुंह चला रहे हैं। एक बार देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें दिखाइए प्लीज। और मेजर गौरव आर्या का फिर मैं कमेंट लेता हूं, भारतीय सेना जब कुछ बता रही है तो साथ में सबूत रख रही है। देखिए, ये नूर खान एयरबेस, ये बताया जा रहा है कि चकलाला का क्या हाल किया है हमने लाला। यहां ये देख लीजिए, रहीम यार खान, यहां कितनी यारी निभाई है इस जगह के साथ हिंदुस्तान की सेना ने, ये देख लीजिए आप। हम तो सबूत के साथ कह रहे हैं। नहीं साहब, हमारा सबूत छोड़िए, पाकिस्तानी कौम ने भर के पहले 48 घंटे में सबूत दिया कि नहीं दिया? जहां गिरा बहावलपुर में, वहां की पूरी रील बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी। हमारे सबूत तो बाद में आए, हमने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं। पाकिस्तान कहता है हमने यहां अटैक कर दिया, यहां अटैक कर दिया। एक झूठी फोटो तो दिखा दो।
क्या अगर यहां पे किसी के घर के बगल में बम होता, क्या वो फोटो खींच के वीडियो नहीं बनाता उसका? सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जैसे पाकिस्तान में, वहां पे इंडिया में सबके हाथ में स्मार्टफोन। आपने भारत में जो, अगर आपने इतनी तबाही मचाई भारत में, मैं पूछना चाहता हूं DGISPR से कि साहब आपने इतनी तबाही भारत में मचाई, उसका एक आध वीडियो तो होगा। हमें तो आपसे पूरे मिल गए आपके सोशल मीडिया से, आपके पास भी एक आध फोटो होगी। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए एक झूठी फोटो। क्यों? अच्छा, इनको झूठी फोटो की भी जरूरत नहीं है। इनकी पूरी कौम माल फूंक के लेटी, इनको जो बोल दो मान लेते हैं वो लोग। आपने उनके फादर की बात करी DGISPR के, जो झूठ बोल रहे थे अभी भाई साहब, इन्हीं के फादर तो थे वो बशीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने बोला था कि मैं जिन्न के अंदर से बिजली निकाल लूंगा। पता है आपको? अच्छा, ये है वो। ये भाई साहब न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये गए अफगानिस्तान कर दिया। अब जब इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे चौधरी करके, जब इनको सैंक्शन कर दिया तो फिर ये थोड़े से परेशान हो गए। इन्होंने एक बार बहुत बड़ी स्कीम निकाली पाकिस्तान में, यही जो आपके जर्नल साहब वर्दी में दिख रहे हैं, ओसामा के साथ बिल्कुल ठीक पोजीशनिंग करी आपने प्रोडक्ट की। तो भाई साहब ये इनके फादर ने बोला कि मैं, पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है, बड़ा मामला है यार, यहाँ पे ब्लैकआउट होता रहता है, तो मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं? तो बोला कि साहब कोई बात नहीं, जो जिन्न होते हैं ना, जिन्न के अंदर तार डालो तो उससे पूरा पाकिस्तान चलेगा, मैं इतनी बिजली निकाल लूंगा। इनको अवार्ड मिला है जिन्न वाले प्रोग्राम के लिए, और सितारा है समथिंग आई डोंट नो क्या नाम है उनका, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है उनको पाकिस्तान का जिन्न से बिजली वाले प्रोग्राम का। ये इस तरह के लोगों को आप अगर पाकिस्तान की आवाम कहीं पर भी ये देख रही है, तो इस तरह के लोगों को आपके यहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो लोग जो आपके सामने झूठ परोसते हैं, वो लोग जो आपकी आंखों में पट्टियां बांधते हैं, मजहब के नाम पर आपको कट्टर बनाते हैं, ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया। ये एंडोर्समेंट होगा पाकिस्तान एज अ कंट्री। आप जानते हैं पहले भी इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या वो पासपोर्ट जो वैसे भी फेंक दिया जाता है, उसकी अब फेंकने नहीं, फाड़ने वाली नौबत लाने वाले हैं आप। पुलवामा अटैक पर पाकिस्तान सेना का कबूलनामा, ये अगली खबर देखिए। 2019 पुलवामा हमले में बताया पाकिस्तान सेना का हाथ, कहा यह हमारा टैक्टिकल ब्रिलियंस था। तो वो जो भारत कहता रहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने कराया है, वो खुद वहां की सेना ने माना कि पुलवामा हमने कराया था। में तमाम जगहों पर सब कुछ व्यवस्थित रहे, इसका ठेका जिन्होंने लिया हुआ है, जो किसी भी देश में दूसरे देश में जाकर घुस जाते हैं ये कहते हुए कि नहीं यहां तो हम बताएंगे व्यवस्था कैसे। स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है वहां पर, अगर पाकिस्तान बना रहता है, उसका वजूद बना रहता है। आप आतंकवाद का वजूद बनाए रखना चाहते हैं, मतलब आप दुनिया को तैयार कर रहे हैं एक और बड़ी विभीषिका के लिए, और उस समय जब आप पछताएंगे तो उस पछताने का हासिल क्या होगा? पाकिस्तान फौज के सरेंडर पर भी शहबाज शरीफ खुश हैं। सरेंडर के बावजूद शहबाज शरीफ देखिए कितने खुश हैं, सीज फायर को पाकिस्तान सेना की कामयाबी बता रहे हैं। ये अफवाज, हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह के लोग मुंह पर झूठ बोलने वाले, दुनिया के सामने झूठ परोसने, दिखाई दे रहा है कि सामने क्या है। इनका बस चले तो ये कह दें कि सूरज पश्चिम से उगता है, और वेस्ट में ऐसे लोग हैं जो आंख में पट्टी बांधकर कहेंगे हाँ शायद ये ठीक कह रहा हो, क्योंकि हमारा तो एडवांटेज है ना, एक खास किस्म का एडवांटेज इस तरह के लोगों के बने रहने से। और शायद ये भी कह दे जिस दिन ये कहें इस तरीके का झूठ परोसें कि नहीं कह दोगे तुम झूठ बोल रहे हो ना प्लीज। ये तरीका है इनका। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, आतंकियों पर हमदर्दी की तस्वीरें सामने आई। देखिए जरा, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, ये हम लगातार दिखा रहे हैं। पहले